राजधानी बागेश्वर धाम सरकार का सजेगा दिव्य दरबार। 17 तारीख से श्री राम कथा का आगाज। प्रदेश सहित अन्य राज्य के लाखों लोग होंगे शामिल। राजधानी में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सजेगा। गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 17 से 23 जनवरी तक होगा, जिसमें प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। आयोजक ने बताया कि 1 से 4 बजे से कथा रहेगी और 2 बजे से दरबार रहेगा। राजधानी एक बार फिर धार्मिकमय होगा। प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ राम कथा करेंगे और फिर लोगों से रूबरू होंगे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्री राम कथा के आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर ली। उन्होंने बताया कि कथा की शुरुआत कलश यात्रा से होगी और 17 से 23 जनवरी तक 1 से 4 बजे तक बागेश्वर धाम सरकार कथा का वाचक करेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। कार्यक्रम गुड़ियारी के हनुमान मंदिर मैदान में होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग रोज आएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है और साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने, खाने और रुकने की पूरी व्यवस्था भी है। बड़ा आयोजन हुआ, फिर एक नेक्स्ट बड़ा आयोजन फिर से यहाँ पर हो रहा है दही हांडी मैदान में। उसके बारे में क्या गुड़ियारी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहले महादेव जी की कथा हुई और अब शिव जी की कथा हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि उनका कथा एक दूसरा सुनते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कृपा है और ये ग्राउंड भी उन्हीं का है और हम लोग भी उन्हीं के हैं और साक्षात बागेश्वर महाराज जिनको अद्भुत कृपा है उनको बोल रहा हूँ, वो यहाँ आ रहे हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश में पहली बार बागेश्वर महाराज आ रहे हैं और पब्लिक में जबरदस्त उत्साह है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है कि बालाजी की कथा हम श्री पूजनीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनेंगे। 7 दिनों का आयोजन है। कल से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और 17 से 23 कथा है। 1 से 4 कथा का समय है। 20 से 21 2 दिन दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें 9 से 11 के समय की व्यवस्था दी गई है और महाराज जी की 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है 18 को, उसमें आप सभी से आदर आमंत्रित है। जो श्रद्धालु आएंगे उनको बैठने के लिए पहले से आने की जो व्यवस्था पिछले बार बताया गया था कि पहले आओ पहले पाओ। यहाँ पर कोई भी पास का सिस्टम नहीं है और किसी प्रकार के पास की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ हमारे कुछ लोग जिनको हम अतिथि हैं और अतिथि को स्वागत करना हमारी परंपरा है। उन अतिथियों में मुख्यमंत्री साहब हो गए, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, उनके बैठने की एक 200-300 लोगों की अलग से व्यवस्था है। बाकी कहीं पर कोई पास की व्यवस्था नहीं है। आयोजन करने जा रहे हैं आप, जैसे कि अभी प्रेस वार्ता में बताया कि काफ़ी टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं और नौकरी भी जो आप कर रहे थे वो भी छोड़ के आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। कुछ उनके बारे में बताइए। बिलीव आप सभी भी करोगे, एक बार उनसे मिलोगे, उनके दर्शन करेंगे और उनकी जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिनकी हर तरह राम राम की अलग जगा रहे हैं। एक उनके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन है, मुझे तो मेरी नज़र से देखा, मुझे साथ साथ उनको हनुमान जी दिखते हैं, बालाजी दिखते हैं और साक्षात मुझे उनके दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। उनको देख के दिल खुश हो जाता है और उनके पास जाके पूरे जो भी अपनी टेंशन होती है सब दूर हो जाती है। साक्षात उनको बालाजी की कृपा है, बालाजी की उनके गुरुदेव भगवान जी पर कृपा है। जो बोलते हैं लोगों के अंधविश्वास है या तांत्रिक वगैरह है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनके ऊपर बालाजी की कृपा है। केवल राम राम के जाप से ही उन पर कृपा होती है। जैसे कि दरबार वहाँ लगाया जाता है, आप खुद वहाँ पर अटेंड किए हैं, काफ़ी क्राउड भी रहता है, भीड़ भी रहता है, लोगों की मान्यता रहती है काफ़ी, और वो एक नाम लेके पुकारते हैं तो उनका नाम आ जाता है, बहुत कुछ उनके बारे में वो बता देते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, व्यवस्था रखी गई है? हाँ बिल्कुल होगा। केवल पंडाल में बैठना है, पंडाल में भी किसी प्रकार का टोकन नंबर नहीं रहता है। आपको पंडाल में बैठना है, आपको राम राम से जपना है, राम राम के जाप से ही आपकी अजी स्वीकार होती है। यहाँ पे आप कहीं भी बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर, वित नाम से, वित कपड़ों से, आप क्या पहने हो, क्या नाम है, क्या लेकर आए हो, सब कुछ बता देंगे। आपको कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है, किसी को भी अपना सवाल पूछो, कुछ नहीं बताना है, केवल राम राम का जाप करना है। तो ऐसी बालाजी की अंदर कृपा है कि केवल राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार है। अर्जी के लिए कुछ लगाना नहीं? नहीं, आपको कुछ नहीं लगाना है। आपको किसी को भी कोई टोकन नंबर नहीं लेना है, आपको सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं बताना है किसी